Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about the different problem in which we will discuss that a language is given and we have to construct the grammar. यानी आपको कोई भी लैंग्वेज दे रखी होगी और आपको उसके करस्पॉन्डिंगली ग्रामर को डिज़ाइन करना है. तो लैंग्वेज दे रखी है, ग्रामर डिज़ाइन करना है, उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं. देयर आर 4 प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4. Based on their difficulty level, we have write the order. First we will discuss this problem, second this one, third this one and fourth this one. तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल प्रॉब्लम को लेते हैं. अगर आपको कहता है कि कंस्ट्रक्ट द कांस्टेंट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज l इक्वल टू 0 की पावर n, 1 की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो प्रॉब्लम को देखने से आपको पता लग रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी. आपकी जो लैंग्वेज आएगी वो आएगी 01 0011 000111 00001111 एंड सो ऑन. इस टाइप की लैंग्वेज आएगी. आपको इसके लिए CFG लिखना है. तो CFG किस तरीके से लिखा जाएगा. सबसे पहले आपने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया, ठीक. अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग सबसे पहली स्ट्रिंग होगी उसके लिए सबसे पहले अलग से CFG लिख लेते हैं. तो आप देखिए सबसे पहली स्ट्रिंग क्या आ रही है आपकी 01. तो हमने क्या किया, s टेंस टू 01 के लिए सबसे पहले CFG लिख लिया, ठीक है. अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 होती, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी लैम्डा आ जाती है या नल स्ट्रिंग आ जाती है. सबसे पहले हमने उसके लिख लिया, पहली स्ट्रिंग आ गई आपकी. अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे एक CFG क्रिएट करना है जिससे कि इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो. यानी कि 01 के बाद 0011 आए, 00011 आए, यानी कि जितने 0 हों उतने 1 आए. 0 पहले आए, 1 बाद में आए. तो हमने क्या किया, s टेंस टू 0s1 लिखा. 0 क्यों लिखा, पहले 0 आएगा, ठीक है. फिर s के कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, s की वैल्यू रिपीट करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 आए, ठीक. अब मान लीजिए पहली वैल्यू तो मैंने बताया कि आपको सबसे बेसिक स्ट्रिंग आपने ये लिख ली, ये आपके आगे. अब अगर आप s टेंस टू 0s1 यूज़ करेंगे तो s की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, 01 बाई 0s1. s टेंस टू 0s1 लिखा हुआ है. जब आप इसमें s की वैल्यू ये वाली 01 पुट करेंगे तो 0, s की वैल्यू 01 पुट कर दी और ये वाला 1, तो कौन सी आ गई, ये आ गई स्ट्रिंग 0011, ठीक. अब मान लीजिए आपको और अगली वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, s टेंस टू 0s1 लिखा हुआ है. s की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, s की जगह 0s1 भी तो लिख सकते हैं. s की जगह 0s1 लिख दीजिए. s टेंस टू 0s1 है, s की जगह हमने क्या रख दिया, s की जगह फिर से s टेंस टू 0s1 रख दिया. अब 00 s की जगह अब क्या रख दीजिए, 01. तो 000111 यानी 0 और 1 की हमारी सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी. तो हमें सिर्फ क्या करना है, s टेंस टू 0s1 लिखना है और s की इनिशियल वैल्यू लिख देनी है. आपकी जितनी भी सारी स्ट्रिंग्स हैं सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी, जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अगर आपको 0n 1n चाहिए तो बेसिक स्ट्रिंग के लिए लिखिए और उसके बाद क्योंकि 0 स्टार्टिंग में चाहिए 1 एंड में चाहिए, 0 स्टार्टिंग में चाहिए 1 एंड में चाहिए, और क्योंकि लूप से निकल के आएंगी सारी वैल्यूज़ तो हमने s को इधर भी डाल दिया है बीच में. तो ये आपकी पहली बेसिक स्ट्रिंग के लिए अगर आपको 0s टेंस टू 0n 1n के लिए डिजाइन करना है. दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं. दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी सी इसका एडवांस केस है. इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द लैंग्वेज l इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n, c की पावर m, d की पावर m, जहाँ पर m और n दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी नल कोई स्ट्रिंग नहीं है. तो ये देखिए इसमें ये वाली वैल्यू इक्वल है और एक ये वैल्यू इक्वल है. तो ये 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है. एक में तो ये वाली प्रॉब्लम देखिए सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक ये वाला पार्ट है an bn और दूसरा क्या है cm dm. ये इसमें n इक्वल है, इसमें m इक्वल है. तो हमने ये मान लिया ये वाला जो पार्ट है ये पूरा a1 है और ये वाला जो पार्ट है पूरा b1 है. एक a1 वाला पार्ट है जिसमें इक्वलिटी दिखा रहा है, एक b1 वाला पार्ट है इसमें इक्वलिटी दिखा रहा है, और जो आपकी ग्रामर है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक. तो आपकी जो ग्रामर होगी s वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, a1 ये वाला और b1 ये वाला. सबसे पहले ये प्रोडक्शन लिखा हमने.
उसके बाद आप देखिए A1 के अंदर क्या लिखेंगे। जब A1 लिखा जाएगा, A1 ये वाला है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक तो यही लिखेंगे, A स्टार्टिंग में चाहिए आपको, B एंड में चाहिए, तो A1B जैसे हमने इसमें क्रिएट किया था ये वाला, A1 टेंस टू A1B, A स्टार्ट में B एंड में, और A1 किस लिए, लूप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रिंग इसमें क्या होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो AB होगी, तो A1 टेंस टू AB ये हमने लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा था ना S टेंस टू 0 1, ऐसे A1 टेंस टू AB, सबसे बेसिक स्ट्रिंग क्या निकल के आएगी, AB, तो वो लिख दिया हमने। तो ये तो इस वाले पार्ट के लिए हो गया A1 वाला। और B1 क्या है, B1 सेम किसके लिए लिखा जाएगा, दूसरे वाले पार्ट के लिए। B1 में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, CM DM, तो क्या आ जाएगा C, और यहाँ पे B1 लिया है तो यहाँ B1 और D। ठीक, और बेसिक स्ट्रिंग इसमें क्या होगी, CD होगी। बिल्कुल डिट्टो जैसे हमने A1 के लिए किया है ऐसे B1 के लिए लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी आपकी ग्रामर बनेगी S टेंस टू, एक तो ये वाला पार्ट ले लेगी और एक ये वाला पार्ट ले लेगी, और आप कोई भी स्ट्रिंग आपकी जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिक आपका यही है। इस प्रॉब्लम की हेल्प से हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आती है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी। इसको समझने के लिए हमें इन दोनों प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी था। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। द प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्ट द ग्रामर फॉर L इक्वल टू A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, वेयर I इक्वल टू J और लिखा हुआ है J इक्वल टू K, और जहां पर I J K तीनों किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस बन रही हैं। एक क्या, I इक्वल टू J, और दूसरा केस क्या है, J इक्वल टू K। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, जब I इक्वल टू J है और दूसरा है जब J इक्वल टू K है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर I इक्वल टू J को हम क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। इस पूरे पार्ट लैंग्वेज के दो पार्टीशन हो रहे हैं। ठीक है, जब I J के इक्विवेलेंट है और जब J K के इक्विवेलेंट है। अगर I J के इक्विवेलेंट है, ये वाला पार्ट, तो हमने मान लिया I इक्वल टू J इक्वल टू N। I और J को जो इक्विवेलेंट है उसको क्या मान लिया, N मान लिया, जिससे कि एक नाम रखा जाए। तो ये लैंग्वेज क्या होगी, अगर I इक्वल टू J है तो L1 मान लिया इसको, क्योंकि दो पार्ट हो रहे हैं। अगर I इक्वल टू J है तो हमने L1 मान लिया, तो ये क्या होगी, A की पावर N, B की पावर N, C की पावर K। क्यों, I इक्वल टू J इक्वल टू N है, तो A की पावर N हो गया, B की पावर N हो गया और C की पावर K हो गया। ठीक, ये हमारी लैंग्वेज L1 हो गई। अब दूसरे पार्ट पे है जब J इक्वल टू K है, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है। J इक्वल टू K इक्वल टू क्या मान लिया हमने, M मान लिया। अब देखिए तो L2 क्या निकल के आएगा, यानी कि दूसरा पार्ट क्या निकल के आएगा, दूसरा पार्ट निकल के आएगा हमारा AI तो एज इट इज रहा, और J और K को क्या मान रखा है आपने, M, तो AI BM CM, AI BM CM। ठीक, और जो ओवरऑल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी हमारी, L1 यूनियन L2, इसका और इसका यूनियन। तो जो हम इसकी ग्रामर भी लिखेंगे S, तो वो भी दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होगी, S1 यूनियन S2। जैसे यहाँ पे तो कंकेटेनेशन था एक ही ग्रामर का, यहाँ पे दो पार्ट से मिलके बन रही है लैंग्वेज, तो ग्रामर भी करस्पॉन्डिंगली दो पार्ट के यूनियन से मिलके बनी है। तो ये हमने एज्यूम किया कि ग्रामर फॉर द लैंग्वेज L1। अब इसके लिए हम L1 जो लैंग्वेज है इसके लिए ग्रामर लिखते हैं, ऐसे ही ये जो L2 है इसके लिए ग्रामर लिखते हैं। L1 के लिए हमने ग्रामर क्या मान रखी है, S1, L2 के लिए S2, और जो फाइनल आपकी ग्रामर आएगी S, वो क्या होगी, S1 यूनियन S2। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश से। जो ओवरऑल ग्रामर आएगी इसके लिए वो क्या आएगी, जो S1 और S2 निकाले हैं आपने उसका यूनियन, यूनियन के मतलब और, तो S1 और S2, यही तो कह रहा है वो, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट और लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर यह है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस वाले पार्ट के लिए आपने कैसे लिखी जाएगी CFG, और इसके लिए कैसे लिखी जाएगी। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपके लिए। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमने यार लिख के आया है इसमें दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है AN BN जो हमने पढ़ा हुआ है, और एक क्या कह रहा है C।
यानी ए एन बी एन तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, सी आएगा। सी कितने आएंगे, कम से कम एक आना चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 1 है कम से कम। तो सी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, कोई काउंटिंग नहीं है। ए और बी बराबर आएंगे और सी कितने भी आ सकते हैं, मिनिमम क्या होगा, सी 1 होगा। तो देखिए किस तरीके से बना जाए। हमने क्या किया, 2 अलग पार्ट बन रहे हैं इसके, एक तो ये वाला पार्ट बन रहा है और एक ये वाला पार्ट बन रहा है। तो इस वाले पार्ट को हमने A1 मान लिया, इस वाले पार्ट को B1 मान लिया। तो हमारी S1 क्या होगी, S1 ये होगी A1 और B1। जो इसकी लैंग्वेज बने, ग्रामर बनेगी, वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होगी A1 और B1। ठीक, A1 हमारी वही है जो हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। क्या, A स्टार्टिंग में A और B इक्वल है, तो A1 टेंस टू A1B। ठीक, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, क्योंकि I और J सब 1 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, AB। तो A1 टेंस टू AB, तो ये लूप के लिए हो गई, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, AB। जैसे हमने इसमें निकाली थी, मिनिमम वैल्यू क्या निकाली थी, 0 1। यही प्रॉब्लम अगर IJ के इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो सिर्फ कहाँ चेंज आता, यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाती वैल्यू, एप्सिलॉन या लैम्डा। तो A1 टेंस टू A1B, और मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, सबसे छोटी वैल्यू जो निकल के आएगी इससे, स्ट्रिंग AB। तो ये तो हमने किसके लिए लिख लिया, ये लिख लिया इस A1 वाले पार्ट के लिए, CFG आएगी। अब बचा क्या, B1। B1 में क्या है, सिर्फ B1 में सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी कि एक सिंगल सी हो। तो B1 में सबसे छोटा पार्ट क्या होगा कि एक सिंगल सी हो। और क्या हो सकता है कि, और दूसरा ये हो सकता है कि सी कई बार आए। तो B1 की सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो तो होगी सी। और क्या है कि हमने B1 टेंस टू B1C लिख दिया, इससे क्या होगा, हमारी सी की कई सारी वैल्यू आ जाएंगी। मान लिया आपको सी चाहिए, B1 की वैल्यू ये सी रख दे यहाँ पर, तो सी हो गया। और चाहिए तो सी आ जाएगा B1 की वैल्यू आपका। ठीक है, तो सी हम कितनी बार क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ये जो दे रखे हैं। मान ली मुझे एक B1 चाहिए तो B1 तो सी आ ही गया, दूसरा B1 चाहिए तो B1 टेंस टू B1C में वैल्यू रखिया, तो B1 की वैल्यू सी रख दी तो सी आ गया। और मुझे ट्रिपल सी चाहिए तो क्या करूँगा, B1 टेंस टू B1C लिखा हुआ है, B1 की जगह क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, B1 की यही वैल्यू रख सकता हूँ, B1 का मतलब B1C। B1 हमें वही पता है क्या है, सी है। जितने चाहे, क्योंकि मैंने एक लूप क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, तो जितने चाहे मैं क्या कर सकता हूँ, सी क्रिएट कर सकता हूँ। मिनिमम 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने मिनिमम को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला जो मेरी पार्ट था इसके लिए मैंने क्या लिख दी, ये CFG लिख दिया L1 वाले पार्ट के लिए। अब बिल्कुल डिट्टो सेम इसके लिए यूज करना है मुझे, किसके लिए, L2 के लिए। L2 में देखिए J इक्वल टू K इक्वल टू M है, तो AI BM CM है। इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल है, A कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम A कितना होगा, क्योंकि IJ के 1 है तो मिनिमम A 1 होगा। तो इसके भी हम 2 पार्ट कर दिए, A2 इस वाले पार्ट के लिए, और जो इक्वल वाला पार्ट है उसका नाम क्या दे दिया, B2 दे दिया। अब जो ग्रामर बनेगी S2 वो किससे मिलकर बनेगी, एक तो A2 ये वाला पार्ट, और एक ये B2 ये वाला पार्ट। अब पहले B2 को देख लेते हैं, A2 को बाद में देखेंगे। B2 क्या कहते हैं, B और C इक्वल होंगे, तो B2 टेंस टू B2 C2, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसमें, BC, ये आ गई। अब क्या बच्चा, A वाला पार्ट बच्चा। A क्या कहता है, कितने भी A आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम A कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कि सिंगल A हो। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे को ये चाहिए तो A2 वाले पार्ट के लिए क्या किया, A2 कर दिया। सबसे छोटी वैल्यू क्या ले ली मैंने A2 की, सबसे छोटी वैल्यू तो A आएगी सिंगल, और बाद में और सारी वैल्यू निकालने के मैंने क्या लिख दिया, A2 टेंस टू A2। अब मुझे जितने भी A2 चाहिए मैं उससे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो A2 क्या करेगा, इसके हिसाब से प्रोड्यूस कर देगा। भाई वैल्यू पुट कर दो, A2 रख दो तो A आ गया, और A निकालना है तो और रख दो। तो मेरे सारे A2 इसके हेल्प से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जितने मेरे को चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ पे जो यहाँ पर यूज़ किया था C के लिए, वही यहाँ पर A के लिए यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने CFG लिख लिया L1 के लिए, ये लिख ली L2 के लिए। अब मेरे को क्या चाहिए ओवरऑल में चाहिए मुझे इसका और इसका, तो मैंने क्या लिख दिया, S टेंस टू S1 ये वाली ग्रामर, और S2 ये वाली ग्रामर, दोनों का और का मतलब स्लैश रिप्रेजेंट करता है S1 और S2। जो भी ग्रामर बनेगी वो या तो S1 को फॉलो करेगी या S2। नाउ कम टू द
फोर्थ प्रॉब्लम भी इसी लॉजिक को करीब करीब यूज करती हुई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा है। प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द L इक्वल टू 0 की पावर m 1 की पावर n वेयर इज m इज नॉट इक्वल टू n एंड m और n बहुत ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कह रहा है हमें एक ऐसी लैंग्वेज के लिए CFG क्रिएट करना है जहाँ पर L क्या है, 0 की पावर m है और 1 की पावर n है। m इक्वल नहीं है किसके, n के, तो इक्वल तो नहीं है तो उसने दे दिया, और ये भी दे दिया कि m और n दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो क्या मतलब है, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है क्या, या तो m ग्रेटर देन होगा n से या m लेस देन होगा n से। यानी ये प्रॉब्लम अपने आप में दो पार्ट का कलेक्शन है, m ग्रेटर देन n और m लेस देन n। देखिए तो हमने इस प्रॉब्लम को L लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला L1 दूसरा L2, या तो ये होगा या ये होगा। अगर m या तो ग्रेटर देन n होगा या m लेस देन n होगा। तो पहले केस में हमने क्या लिया, अगर m लेस देन n है 0m 1n 0m 1n, लेकिन m क्या है, लेस देन n है, अगर लेस देन n है, ठीक है। पहला केस तो ये है, और दूसरा क्या है, सेम प्रॉब्लम 0m 1n अगर m ग्रेटर देन है। तो ये प्रॉब्लम जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है कि 0m 1n अगर m लेस देन n है, यूनियन 0m 1n अगर m ग्रेटर देन n। ठीक है, दो पार्ट का कॉम्बिनेशन आ गई हमारी प्रॉब्लम। पहला पार्ट हमने ये रिजॉल्व कर दिया कि हाँ भाई दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है L1 और L2। अब है कि इसकी CFG कैसे लिखी जाए। ठीक है, तो CFG के लिए हम पहले वही लॉजिक अपना यूज करते हैं जो अब तक हम यूज करते हैं। आप देखिए ये वाली प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, 0 की पावर m 1 की पावर n, m लेस देन n, इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर देन है m से, n ग्रेटर देन है m से। अगर n ग्रेटर देन है m से, इसका मतलब क्या ग्रेटर देन है, 1 ग्रेटर देन है 0 से। भाई अगर n लिख रहा है कि n बड़ा है m से, इसका मतलब क्या है, n क्या है, 1 है, तो 1 ज़्यादा है किससे, 0 से। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये लिखा है नहीं लिखा मैंने इसके लिए, 1 किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए लॉजिक किस तरीके से डिजाइन होगा, इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने एक चीज़ तो निकाली इस वाले से कि 1 ज़्यादा होंगे 0 वाले से। ठीक है, अब कैसे 1 को ज़्यादा करना है 0 से, उसका देख लेते हैं कैसे लॉजिक लिखेंगे। तो पहले हम क्या करें, हमें एक चीज़ पता है कि 1 ज़्यादा है, तो पहले हम क्या लिख लें, 0m 1m लिख लें इसको, इसी लैंग्वेज को 0m 1n को मैंने क्या लिख लिया, 0m m लिखा है मैंने 1m। इससे क्या होगा मेरा, 0 तो m है ही है, 1 भी मैंने कितने लिख लिए, m लिख लिए। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है m और यानी कि जितने 0 हैं उतने ही 1 हैं, यही तो शो कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1 ज़्यादा, मेरे को 1 ज़्यादा चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, 0m 1m और उसके बाद मैं कितने 1 ऐड कर दूं, इसमें एक्स्ट्रा 1 अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, एक ऐड कर दो। अब एक ऐड करते ही 1 ज़्यादा हो गए, 2 ऐड कर दो अब भी 1 ज़्यादा हो गए, 3 ऐड कर दो अब भी 1 ज़्यादा हो गए, 4 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, 6, कितने भी ऐड कर दो। तो पहले मैं क्या करूँ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूँ अगर मुझे लिखना है इस वाले पार्ट को भी। क्या, पहले तो मैं क्या करूँ, जो छोटी वाली वैल्यू है 0m 1m उसके इक्विवेलेंट कर दिया। फिर मुझे जो बढ़ाना है, जिसको जो मुझे करना है कि ये ज़्यादा है, मुझे पता लग रहा है 1 ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद 1 जितने मुझे चाहिए वो अलग से बढ़ा दूँगा, तो मुझे ग्रामर लिखने में इसकी हेल्प रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि ये जो मेरी S1 है वो दो पार्ट का कलेक्शन है, A1 और B1। ये वाली जो ग्रामर है ये दो पार्ट का कलेक्शन है, A1 B1। ये जो पार्ट है मेरा A1 B1 का कलेक्शन है, A1 कौन सा होगा, ये वाला होगा भाई, इसी के लिए तो बता रहा हूँ मैं। A1 कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसमें इक्वल होंगे। और फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, B1, जिसमें मुझे क्या करना है, 1 बढ़ाने, 1 क्यों बढ़ाने के, 1 ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए ये B1 हो गया। तो मैंने लिख दिया कि ये जो मेरी S1 ग्रामर बनेगी वो A1 और B1 के कलेक्शन से बनेगी, जहाँ पर A1 क्या होगा, 0m 1m। इसका लॉजिक मुझे पता ही है, क्या, A1 टेंस टू 0 A1 1 और 0 1, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 1 होगी, क्योंकि m n ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ठीक है, ये तो हो गया इक्वल वाले केस के लिए, इस वाले के लिए A1 के लिए, ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने। अब मुझे क्या करना है, 1 बढ़ाने। B1 में क्या करना है मुझे, 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 ऐसे 1 बढ़ाने हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, B1 जो होगा मेरा वो क्या होगा, सबसे कम तो 1 1 ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हमने इनमें सब में लगा रखा था, एक तो कम से कम तो 1 1 ज़्यादा होना चाहिए, बाकी कितने 1 बढ़ा दो, तो B1 टेंस टू 1 B1 लिख दो आप। तो इससे क्या होगा, ये जब A1 यहाँ आ जाएगा और जैसे ये B1 यहाँ आएगा तो ये 1 को अपने आप क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एक आएगा तो 1 बढ़ जाएगा, लूप लगा दोगे तो और भी बढ़ के आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वाले 1 के लिए मैंने ये वाला लॉजिक लगा दिया है इसमें, तो आपके जितने चाहे 1 बढ़ जाएंगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर भी डिट्टो हमको सेम लॉजिक फॉलो करना है। ये क्या कह रहे हैं, 0m 1m m ग्रेटर देन n। इसमें 0 ज़्यादा है, देखो m ग्रेटर देन n, इसका मतलब 0 ज़्यादा है किससे, 1 से। 0 ज़्यादा है, 0 ग्रेटर देन 1। अब 0 ज़्यादा है 1 से, इसका मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये वाला केस लेना पड़ेगा, क्या, 0n 1n। क्यों, छोटा वाला केस लेते हैं और फिर बड़ा वाला उसमें ऐड कर देते हैं। तो छोटा इसमें कौन सा है, 1n है। तो फिर मैंने क्या किया, 0n 1n लिख लिया, इसको कहा मैंने B2। और मुझे क्या करना है, 0 बढ़ाने के, 0 ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने छोटा वाला लिख लिया 0n 1n और उसमें क्या बढ़ा दिया अलग से, 0 बढ़ा दिया। जैसे मैं 0 अलग से 0 बढ़ाऊंगा, 1 0 बढ़ाऊँ, 2 0 बढ़ाऊँ, 3 0 बढ़ाऊँ, 4 0 बढ़ाऊँ, तो मेरे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली 0 ज़्यादा हो जाएंगे 1 से। ठीक, उसका लॉजिक में लिख दूंगा। यानी कि ये वाली जो मेरी ग्रामर है, ये जो लैंग्वेज है, ये भी 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। एक तो 0n 1n हमेशा छोटे वाले को लिखा जाता है, यहाँ भी देखिए छोटे वाले को लिखा गया है, और फिर बढ़ाने के लिए दूसरे वाले को लिखा गया। ऐसे यहाँ छोटे वाले को लिखा गया, बढ़ाने के लिए इसको। तो ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना है, A2 और B2। ठीक, B2 क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं, 0n 1n, ये तो हमें पता ही है, एवरग्रीन हमारी प्रॉब्लम है। B2 के लिए क्या होगा, B2 टेंस टू 0 B2 1, और सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 1। इससे हमारे 0n 1 के सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा B2 वाला पार्ट, यानी कि 2 पार्ट से मिलकर बनी है A2 B2। B2 के लिए तो ये हो गया भाई, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये 0n 1n वाला B2 से। अब क्या बचा हमारा A2। A2 में हमें क्या करना है, A2 कहता है कि 0 लगा दो, 0 बढ़ाने हमें ज़्यादा करने, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा क्या होगा A2 में, सबसे छोटी वैल्यू तो होगी 0, और 0 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, A2 टेंस टू 0 A2 का लूप लगा दो। यहाँ पे 1 का लूप लगाया था, यहाँ पे 0 का लूप लगा दो, क्योंकि 0 आपको बढ़ाने। तो ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, A2 B2, जहाँ पर A2 आपका ये है, B2 आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लैंग्वेज के लिए भी आप लिख सकते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड, both these problem has been asked in the executive examination. So I hope now you understand the basic concept behind this. Still if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.